हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। मनुष्य की लाइफ काफी कॉम्प्लिकेटेड है। कई सारे चैलेंजेस, कई सारे स्ट्रगल्स को पार करके हमें कोई चीज मिल पाती है। यानी अगर आपको कोई चीज पानी है तो आपको बिल्कुल शिद्दत के साथ लगना होगा, और हालांकि आप सभी लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ समस्या इस बात की है कि अगर मुसीबत गॉड की तरफ से मिले तो समझ में भी आता है, लेकिन मुसीबत आयोग के द्वारा दी जाए तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। यहाँ इस वक्त ना पाकिस्तान भारत का वॉर चल रहा है, ना कोई पेपर इस बीच में है कि दोनों पेपर में थोड़ा सा वो होता है ना कि एक डेट में दो पेपर होते हैं, शायद डेट टलने का चांसेस होता है। ऐसा भी कुछ नहीं है। फिर भी आपकी जो पीजीटी एग्जाम की डेट है उसमें बदलाव फिर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हम पूरी तरीके से उम्मीद लगा चुके थे कि इस बार आपका एग्जाम जून में हो जाएगा। यहाँ पे टीजीटी में तो लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है, शंकाएं हैं कि होगा नहीं होगा अपने समय में। लेकिन यहाँ पे आपका पीजीटी का हम 100% मान चुके थे कि इस बार आपका पीजीटी का एग्जाम आपका 18 व 19 जून को हो जाएगा। लेकिन फाइनली फिर से यही चीज हो गया भाई। 2022 से लगातार पेपर टल रहा है, लगातार कोई ना कोई बदलाव हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं। आप एक चीज गौर किए हो कि 2024 से हम लगातार एक चीज बहुत देख रहे हैं कि कोई भी एग्जाम होता है, कहीं आपकी डेट पोस्टपोन हो जाती है, कहीं पेपर कैंसिल हो जाता है, कहीं पेपर लीक हो जाता है। मतलब फॉर्म के सिर्फ पैसे लग रहे हैं, हमारे हाथ से सिर्फ पैसे जा रहे हैं, नौकरी हमारे हाथ में नहीं लग रही है। और आप भी एक उम्मीद लगा के बैठे रहते हो, आपके लिए भी एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि इस समय तक हम पढ़ेंगे, इस समय तक हमारी नौकरी लग जाएगी, फिर आगे का फ्यूचर हमारा बेटर हो जाएगा। बट यहाँ हम फ्यूचर बेटर करने की सोच रहे हैं, मुझे लग रहा है पेंशन का समय आ जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे कि ये जो आपकी अगस्त माह की अंतिम तिथि दे रखी है इन्होंने, क्या आप 100% श्योर हो कि अगस्त के अंतिम माह में एग्जाम हो पाएगा? हम यहाँ पे तो श्योर थे कि भाई अब सिटी वगैरह आ जाएगा, उसके बाद एडमिट कार्ड आ जाएगा, तब बढ़िया हमारा एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद आगे का प्रोसेस तो होता ही रहेगा। एक बार ये हमारे अंदर एक सुकून मिल जाता है कि कम से कम पेपर तो हो गया है। पेपर होने के बाद जो प्रोसेस होता है उसके बाद अगर थोड़ा बहुत टाइम भी लगता है तो हम रिलैक्स करते हैं कि इवन हमने इतना मेहनत करा, हमने पेपर दिया, ये चीज ठीक है। लेकिन यहाँ पे लगातार गुस्सा अपने आप में बहुत आता है। आपको तो आ ही रहा होगा, मुझे भी साथ में बहुत ज्यादा आ रहा है। क्योंकि जब कोई भी टीचर पढ़ाई करवाता है, स्टडी करवाता है, तो उनको भी एक उम्मीद होती है कि अपने समय से पेपर कंडक्ट हो जाए। एक मेंटल चीज है, वो भी आपकी इफेक्ट हो रही है। आप लगातार, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो प्राइवेट जॉब कर रहे होंगे, उन्होंने छुट्टी ली होगी इस चीज से कि ताकि हम इस पेपर में अच्छे से ध्यान दे सकें, अच्छे से पढ़ाई करके ये पेपर क्वालिफाई कर ले, ताकि हमें ये बार बार जो प्राइवेट में हम जॉब करते हैं इसमें इतना सारा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ आपकी कोई उम्मीद ही नहीं दिख रही है मुझे। अब अगस्त में बोला गया है, अब देखिए यहाँ पे कोई डेट नहीं दे रखा है उन्होंने कि अगस्त में कब होगा, बस अंतिम माह दे रखा है, अंतिम सप्ताह, ठीक है। तो अगस्त के अंतिम सप्ताह में इन्होंने बोला है पीजीटी का पेपर होने के लिए। हम समझते हैं कि उस बार ये था कि भाई भारत पाकिस्तान वॉर चल रहा था, तो लग रहा था कि शायद हो सकता है ये अगर बड़े तरीके से हो गया तो शायद दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अब ऐसा तो कुछ है भी नहीं कि जिसमें उन्होंने कुछ कहा हुआ। देखिए क्या कहा है उन्होंने कि 18 व 19 जून 2025 को होने वाली लिखित परीक्षा आयोग के निर्णय के क्रम में अपरिहार्य कारणों से स्थगित की गई है। अपरिहार्य कारण मतलब कुछ कारण वैसे हैं जिनकी वजह से उनको स्थगित किया गया है, और यह परीक्षा अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित है। परीक्षा की नई तिथि की सूचना समाचार पत्रों, आयोग की वेबसाइट के माध्यम से अतिशीघ्र दी जाएगी। आपने सूचना तो दे दी, लेकिन आगे का क्या है ना, आगे का क्या? अब ये समस्या छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है, और ये लगातार समस्याएं हो रही हैं। ये मैं केवल एक एग्जाम की बात नहीं कर रही हूँ, कई सारे एग्जामों में भी ऐसा हो चुका है कि भाई एग्जाम की डेट एग्जैक्ट आती है। असिस्टेंट प्रोफेसर में भी बीच में यही हुआ था, 10 दिन पहले ही चेंज हो गया था थोड़ा सा, मतलब कुछ आपके जो सब्जेक्ट थे उसमें चेंजेस हो गए थे। तो यहाँ पे ये चौथी बार ऐसा हो रहा है कि आपकी जो डेट है उसमें बदलाव देखने को मिल रहा है। अब टीजीटी का क्या होगा वो तो भगवान भरोसे, कुछ चीजें ऐसा लग रहा है कि हमें कुछ चीजें भगवान भरोसे छोड़नी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने एक चीज आपको हमेशा बोला था कि जब भी अब जो आयोग कर रहा है चीजें, उसमें हम सिर्फ ये कह सकते हैं जब तक आपके हाथ में एडमिट कार्ड ना मिल जाए तब तक तो मुझे लग रहा है कोई बच्चा यकीन ही नहीं करेगा कि मेरा पेपर होने वाला है। आप जानते हैं कई बार सिटी भी आपको पता चल जाती है, उसके बाद भी पेपर आपका जो डेट है वो टल जाती है। भाई 10 दिन पहले हमको सिटी वगैरह पता चल जाता है, उसके बाद भी आपकी डेट चेंज हो जाती है। तो बच्चों की इसमें क्या गलती है? वो लगातार 2022 से स्ट्रगल कर रहे हैं और अब तक पेपर की कोई उम्मीद नहीं है। 2025 आ गया, अब क्या ये लोग चुनाव तक लेके जाएंगे?
तो दिक्कत ये है कि आपको इस चीज के लिए थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है सभी को आवाज उठानी पड़ेगी। ऐसा ये बार बार होता रहेगा, आपकी लाइफ से खिलवाड़ होता रहेगा। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप पढ़ाई छोड़ दें, पढ़ाई लगातार जैसे आप कर रहे थे वैसा ही कीजिए, क्योंकि अगर इस मोमेंट में अगर आपने पढ़ाई छोड़ी आके, क्योंकि आप सोच रहे हो कि भाई अभी इसका कोई फिक्स नहीं है तो क्यों पढ़ाई की जाए। भाई जब हमें पता होता है कि हमारा एग्जाम होने वाला है तो जिस स्पीड से हम स्टडी करते हैं वो अलग होता है। हम ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ाई को ही देते हैं और बिल्कुल फोकस होकर पढ़ाई करते हैं। और जब हमारे माइंड में आ गया कि एग्जाम ही क्लियर नहीं है, कोई डेट ही क्लियर नहीं हुई है, तो क्या हम उस फोकस से पढ़ाई कर पाएंगे जैसा हम पहले कर रहे थे? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे ये चीज गलती मत कीजिएगा कि अगर आप लास्ट मोमेंट में ये स्टडी वगैरह छोड़ने का सोच रहे हो कि अब क्या ही करेंगे पढ़ाई करके। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो अपना एक पेरेंट्स भी चाहते हैं कि बच्चों की नौकरी सही समय में लग जाए ताकि सही समय में शादी ब्याह हो जाए। स्ट्रगल बहुत सारे हैं, वो भी समझते हैं, लेकिन उनकी भी मजबूरी है। मैं ये कहूंगी आप पढ़ाई लगातार जारी रखिए। आप अगर पढ़ाई लगातार जारी रखेंगे तो जब भी पेपर होगा उसमें आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। अदरवाइज अगर आपने इस बीच में अगर आपने अपनी पढ़ाई रोकी तो जिंदगी भर के लिए आपके पछतावा हो जाएगा कि लास्ट मोमेंट में हमने ये कर दिया, है ना। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। बहुत ज्यादा समय दे रहे थे तो उसमें थोड़ा सा कटौती करना चाहें तो कर सकते हैं, बट बेसिकली पढ़ाई मत रोकिएगा। पढ़ाई कंटिन्यू तरीके से करते रहिएगा जैसे आप कर रहे हैं। तो जिनका सब्जेक्ट होम साइंस है वो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, वो होम साइंस की पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप यूजीसी नेट का भी फॉर्म डाला हुआ है आपने तो इसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पेपर 1 की और पेपर 2 यानी होम साइंस सब्जेक्ट की दोनों तरीके से मैं प्रिपरेशन कराती हूँ। प्रैक्टिस सेशन आपके लगातार आते हैं तो यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन आप कर सकते हैं। यूनिट वाइज मैं चीजें करवाती हूँ तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो अगर जो लोग पीजीटी के साथ यूजीसी नेट का भी फॉर्म भरा हुआ है वो लोग एक काम कीजिए, यूजीसी नेट की तैयारी कीजिए। आपका सब्जेक्ट अगर होम साइंस है तो आपको दोनों में हेल्प मिल जाएगी। यूजीसी नेट की अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो आपका एक कॉन्सेप्ट बन जाता है जिससे आप पीजीटी भी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये रही कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज। हालांकि मैंने ये कल देखा तो मुझे थोड़ा सा शौक लगा कि ये क्या हो गया, क्योंकि हम उम्मीद लगा के बैठे थे कि फाइनली कम से कम एग्जाम तो हो जाएगा। बट यहाँ पे भी यही सारी चीजें हैं। पढ़ाई कंटिन्यू रखिएगा, मैं बस इतना ही कहूंगी। बहुत ज्यादा टेंशन ना ले, दिमाग को बहुत ज्यादा इस चीज पे ना हैवी होने दें कि अब नहीं होगा, क्या होगा मेरा, क्या नहीं होगा। तो बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं। फ्यूचर का सवाल होता है, एक टाइम ड्यूरेशन भी होता है, बट बेसिकली मैं कहूंगी कि थोड़ा काम तरीके से रिलैक्स होकर इस चीज को लीजिए और स्टडी कंटिन्यू तरीके से करिए। यूजीसी नेट का अगर आप फॉर्म भर चुके हैं तो आप जून में एग्जाम है उसके लिए तैयारी करिए और उसको क्वालिफाई कीजिए, ठीक है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय।